हाय फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि बहुत ही एक इजी टॉपिक है। पर अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये टॉपिक आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगेगा। मतलब अगर आप सवाल देखते हो तो देयर मे बी अ कंफ्यूजन व्हिच गेट क्रिएटेड इनटू योर माइंड दैट व्हाट नीड्स टू बी डन। तो अगर आपको इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हो और आपने देखा होगा, सारे के सारे कंपटीशन एग्जाम जैसे कि यूपीएससी हो गए, एसएससी हो गए, रेलवे हो गए, कोई भी कंपटीशन एग्जाम ले लो, आपको एक ना एक सवाल सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का दिखेगा ही दिखेगा। और मोस्टली आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का दिखेगा या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिखेगा। तो आपको ये दोनों की दोनों चीजें क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में। तो ये क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अब हम देखते हैं और लेट मी ट्राई क्लियरिंग दैट कॉन्सेप्ट फॉर यू। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटरेस्ट क्या होता है। तो इंटरेस्ट जैसे कि कोई भी अमाउंट है, राइट। जैसे कि अगर आपने मान लो बैंक में कुछ पैसे रखे तो आप देखते होंगे कि हर एक साल में आपको उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलता है, बैंक डिक्लेयर करते हैं आई विल गिव 5%, 6% इंटरेस्ट। या फिर आप लोन लेने के लिए जाते हो, होम लोन, पर्सनल लोन, तो आपको बताया जाता है कि आपको इतना इंटरेस्ट लगेगा। तो वो होता है इंटरेस्ट। मतलब जैसे कि आप देखो कि हर एक टाइम फ्रेम के बाद पैसे का जो वैल्यू है वो चेंज होता है, मतलब बदलता है, बढ़ता है। जैसे कि आपने आज के डेट में 1000 रुपए बैंक में रखा, तो एक साल के बाद अगर उसी पैसे को निकालने के लिए जाओगे तो उसका मतलब उसमें आपको 1000 रुपए की जगह 1000 रुपए के साथ 5 रुपए आपको इंटरेस्ट मिल सकता है, या फिर 100 रुपए आपको इंटरेस्ट मिलेगा अगर 10% इंटरेस्ट है। तो अगर 5% इंटरेस्ट है तो आपको 50 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। तो बेस्ड ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट यू विल गेट अ इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट। जैसे कि अगर हम देखते हैं 1000 रुपए आपने बैंक में जमा किया और बैंक ने आपको बोला कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इस पे मिलेगा, तो 10% 1000 का होता है 100 रुपए। तो अगर आप एक साल के बाद इसे विड्रॉ करोगे तो आपको बैंक से मिलेगा 1100 रुपीज आफ्टर 1 ईयर। ये 100 रुपीज जो है उसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। या फिर अदर वे अराउंड, अगर आपने बैंक से 1000 रुपए लिया और बैंक ने आपको बोला 10% आपको इंटरेस्ट लगेगा, तो जब आप इसको पे करोगे तो आपको टोटल 1100 रुपीज इन अ ईयर आपको बैंक को वापस करने होंगे। मतलब 100 रुपए एक्स्ट्रा, वो हो गए 100 रुपए इंटरेस्ट। दोनों में इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो अब हम देखते हैं कि किस किस तरह के होते हैं। देर आर टू टाइप्स एक्चुअली, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट नाम में ही पता है सिंपल है। तो ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बस प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। जो भी प्रिंसिपल अमाउंट, जो भी डिपॉजिटेड अमाउंट, जो भी आपने अमाउंट जमा किया, एक साल के बाद उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, 2 साल के बाद फिर से उसी पे इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब प्रिंसिपल हर साल सेम होगा। जैसे कि आपने 5000 रुपए जमा किए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों ने 1000, सॉरी 1000 पे हम डिस्कस कर रहे हैं, 1000 रुपए आपने जमा किए और 1000 पे आपको 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 100 रुपए। एक साल रखा तो 100 रुपए उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 1100 रुपए। 2 साल के लिए रखा तो 100 और मिलेगा, मतलब 1100 प्लस 100। 3 साल के लिए रखा तो 1000 आपका प्रिंसिपल, 100 रुपए आपका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का 100 रुपया फिर से, थर्ड ईयर का 100 रुपया फिर से, 1300 रुपया टोटल आपको मिलेगा 3 साल के बाद। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, क्वाइट सिंपल। जस्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट एंड हाउ मेनी ईयर्स, सो प्रिंसिपल इंटू रेट बाई 100, तो टाइम फ्रेम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपको इंटरेस्ट अगर एक आप कंसिडर करते हो तो हर ईयर सेम, जितने साल रखा, 3 साल के लिए 3, 4 ईयर के लिए 4, 5 ईयर के लिए 5। ये मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। लेट्स से you just deposited 5000 in bank ABC. They told you you will get a simple interest of 10%. So if you want to withdraw the amount after 1 year, 5000 का 10%, 500 rupees, so total 5500। और आप फर्स्ट ईयर विड्रॉ नहीं करते हो तो सेकेंड ईयर फिर से आपको 500 रुपए इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 6000। वो कैसे कैलकुलेट होगा, 5000 इंटू 10 इंटू 2/100। तो टी का वैल्यू आपने 2 कर दिया तो 1000 आ गया, ये हो गया आपका इंटरेस्ट, ये आपका प्रिंसिपल में सम हो जाएगा, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट 6000। ये आप देख सकते हो, फर्स्ट ईयर 500, सेकेंड ईयर 500, 5000 प्लस 500 फर्स्ट ईयर प्लस 500 फॉर सेकेंड ईयर विच इज 6000। सो दिस इज क्वाइट सिंपल। अब इसको मैं आपको इस तरह से पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। 5000, 5000 का 5000 एज इट इज आफ्टर 1 ईयर,
एंड यू आर गेटिंग इंटरेस्ट ऑफ 500 रुपीज विच इज नथिंग बट 10% ऑफ 5,000। अगर आपका 10% पे चल रहा है तो मैं एग्जाम्पल में रेट 10% लेके चल रहा हूँ। 5,000 का 10% हो गया आपको 500 रुपीज। 5,000 प्लस 500 इन फर्स्ट ईयर। अब सेकेंड ईयर क्या होगा? 5,000 पे फिर इंटरेस्ट मिलेगा। 5,000 एज इट इज प्रिंसिपल, 500 रुपीज इंटरेस्ट, और ये 500 एज इट इज क्योंकि इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको। थर्ड ईयर 5,000 एज इट इज, फिर 5,000 पे आपको प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलेगा जो कि फिर से 500। 500 एज इट इज और ये 500 फिर से इधर। मतलब फर्स्ट ईयर अगर हम देखें तो आपको मिला 5,000 प्लस 500 जो कि 5,500। सेकेंड ईयर 5,000 500 500 विच इज नथिंग बट 6,000। थर्ड ईयर 5,000 500 500 के तीन। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, थर्ड ईयर का। सो टोटल 6,500। So every year there is a difference of 500 which is the interest on 5,000। अब हम देखते हैं दूसरा टाइप जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? इसको समझने के लिए बस आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझो कि हर बार जब भी इंटरेस्ट मिलेगा वो प्रिंसिपल के साथ जुड़ जाएगा और प्रिंसिपल जो है वो बदल जाएगा। बस ये आप याद रखो कि प्रिंसिपल विल चेंज वेन एवर इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। सो लेट से अगर 5,000 का हम देख रहे हैं 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे, कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली मतलब हर साल। तो हर 365 डेज में एक इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और वो प्रिंसिपल के साथ जुड़ जाएगा और प्रिंसिपल उस दिन से चेंज हो जाएगा। तो आज लेट्स से यू डिपॉजिटेड अ मनी, आफ्टर 365 डेज उस पे एक इंटरेस्ट आएगा एज इट इज। वो तो प्रिंसिपल आपका फिक्स्ड है, 5,000 आपने जमा किया, 10% उसने बोला है रेट ऑफ इंटरेस्ट। 1 ईयर के लिए हम देख रहे हैं 500 रुपए आपको इंटरेस्ट मिलेगा, नथिंग बट। तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है आफ्टर 1 ईयर मतलब 365 डेज के बाद नेक्स्ट डे 366th डे आपका प्रिंसिपल विल गेट चेंज टू 5,500। और उस दिन से 365 डेज और ऐड कर लो तो सेकेंड ईयर पे, नेक्स्ट ईयर पे मतलब उस ईयर आपका प्रिंसिपल हो गया 5,500, उस पर 10% का इंटरेस्ट मिला अगेन। सो इफ यू कैलकुलेट यू विल गेट 550 रुपीज ऑन 5,500। 10% इंटरेस्ट इज 550 रुपीज। तो टोटल आपका 2 साल के बाद प्रिंसिपल हो गया 5,500 रुपीज, जो आपका 366 डे मतलब एक साल के एंड पे जो आपका प्रिंसिपल था उस पर 550 रुपए का आपका इंटरेस्ट मिला तो हो गया 6,050 रुपए। तो 2 साल के बाद आपका अमाउंट हो गया 6,050 रुपीज। जैसा कि आप देख सकते हो उसमें जो प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट में जो कैलकुलेट हो रहा था इंटरेस्ट, वो यहाँ पे प्रिंसिपल वाज ऑलवेज फिक्स्ड, पर यहाँ पे प्रिंसिपल इज नॉट फिक्स्ड। तो अगर हम एक साल और देखेंगे थर्ड ईयर, तो प्रिंसिपल थर्ड ईयर के स्टार्ट पे हो जाएगा ये, और इस पे इंटरेस्ट लगेगा 10% इस पे मिलेगा विच इज 605 रुपीज ऐड हो जाएगा इस पे। और थर्ड ईयर पे टोटल हो जाएगा 6,655 क्योंकि ये प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट ऐड होगा। ये हम देखते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पे। ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? 1 + रेट बाई के इंटू 100 पावर KT। ये फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। ये आपको टोटल अमाउंट देगा। टोटल अमाउंट मतलब ये आपका ये निकालेगा 6,050 निकल जाएगा अगर आप यहाँ पे टी का वैल्यू 2 पुट करते हो, रेट 10 पुट करते हो, और के क्या है? मतलब के मतलब हाउ मेनी टाइम्स इन अ ईयर कंपाउंडिंग हैपेंस। अगर आपको एनुअली लिखा है मतलब हर साल एक बार उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अगर हाफ ईयरली लिखा है, ठीक है, हाफ ईयरली मतलब हर 6 महीने में इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, मतलब 2 बार साल में, राइट? तो के का वैल्यू आप 2 रख दो। हर क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो हर 3 महीने में इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा मतलब कितना हो गया? 4 बार कैलकुलेट होगा एक साल में, तो के का वैल्यू आप 4 पुट कर दो, ठीक है। और ये जो टी है वो आपका टाइम फॉर विच यू नीड टू कैलकुलेट। अब हम ये फॉर्मूला तो आपने देख लिया, फॉर्मूला का मीनिंग। ये फॉर्मूला को अच्छे से समझने के लिए हम एग्जांपल देखते हैं। 5,000 रुपए आपने फिर से बैंक में रखा और ये कंपाउंड इंटरेस्ट 10% का बैंक ने बोला है आपको। 5,000 रुपीज एज इट इज, 5,000 पे 500 रुपए आपको इंटरेस्ट मिला कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। एक साल में एक बार कंपाउंडिंग हुआ, सिंपल इंटरेस्ट हो कंपाउंड इंटरेस्ट हो दोनों में सेम होगा, एक बार इंटरेस्ट। लेकिन सेकेंड ईयर मेन डिफरेंस स्टार्ट फ्रॉम हियर। 5,000 रुपीज एज इट इज, 5,000 का आपका प्रिंसिपल एज इट इज रह गया, उस पर आपको 500 रुपया फिर से इंटरेस्ट मिला। और जो आपको इंटरेस्ट मिला था फर्स्ट ईयर उस पे
500 एज इट इज वो तो इंटरेस्ट रह गया, उस पे 50 रुपए, विच इज नथिंग बट 10% ऑफ दिस 500। सो 10% आपका प्रिंसिपल में भी, 10% आपका इंटरेस्ट में भी मिला। ठीक है, तो अब ही आप देख सकते हो सेकेंड ईयर में आपका वैल्यू हो गया 5000 प्लस 500, और 500 हो गया 6000 प्लस 50, तो 6050। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में आप देख सकते हो 2 साल में 50 रुपए का डिफरेंस आया फॉर द सेम अमाउंट, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्यों 50 रुपए? इस 500 रुपए पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आया। थर्ड ईयर देखते हैं, 5000 एज इट इज, 500 उस प्रिंसिपल पे, 500 पे फिर से 500 एज इट इज, 50 रुपए मिलेंगे। इस 500 पे फिर से 500, 50 रुपए और मिलेंगे। और इस 50 रुपए जो इंटरेस्ट आया था सेकेंड ईयर, वो एज इट इज, और 5 रुपए उस पर, और वो 10%। तो हर एक अमाउंट पे सेकेंड ईयर का आपको 10% मिल रहा है। बस ऐसा समझो, हर एक अमाउंट पे। तो प्रिंसिपल चेंज हो गया, राइट? प्रिंसिपल यहाँ 5000 था, एक साल के बाद प्रिंसिपल 5500 हो गया, 2 साल के एंड पे प्रिंसिपल 6050 हो गया। और थर्ड ईयर आपका टोटल अमाउंट हो गया 5000 प्लस 1000 6000 प्लस 500 6000 6655 6655। इतना डिफरेंस हो गया, समझ सकते हो आप? तो ह्यूज अमाउंट पे ह्यूज डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। ये फर्स्ट ईयर का था, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर। अब हम इसी को देखते हैं कंपाउंडेड। अगर एनुअली है और 2 साल का जो हमने निकाला, तो वो कैसे फॉर्मूला से निकलेगा? तो फॉर्मूला सिंपल है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाई के इंटू 100 टू द पावर के इंटू टी। तो मैंने बताया ये एनुअली है तो की का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1, और टाइम फ्रेम 2, क्योंकि 2 साल का निकाल रहे हैं। तो 6050, जो कि हमने अभी यहाँ भी देखा, 6050 आफ्टर सेकेंड ईयर, 2 ईयर्स में। अब हम देखते हैं कि हाफ ईयरली का कंसेप्ट क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर हाफ ईयरली है मतलब कंपाउंडिंग 2 बार होगा, राइट? एक साल में, तो की का वैल्यू 2। तो 2 साल में की का वैल्यू यहाँ पे 2 2, और 2 साल में टी का वैल्यू टी का वैल्यू सॉरी 2 अगेन। सो इट विल गिव यू 6077। सो देखो आप, अगर हाफ ईयरली हो रहा है तो अमाउंट और बढ़ रहा है, क्योंकि 6 महीने तक जो आपको इंटरेस्ट मिला वो फिर से प्रिंसिपल में ऐड हो गया। तो उस फर्स्ट ईयर के 6 मंथ्स में एक्स्ट्रा आपको वो जो इंटरेस्ट 6 मंथ्स में मिला, उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिला। तो ये देखो 77 आफ्टर आफ्टर 2 years, right? And when we calculated in annually, compounded annually, it was 6050. So there is a difference of 17 rupees. ओके 60 नहीं, एक्चुअली 60 70 27 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। तो ये डिफरेंस बिकॉज ऑफ हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है। ये सब सवाल पूछे जा सकते हैं। अब अब हम डिराइव करके देखते हैं कि ये जो सीआई के फॉर्मूला जो बन रहे हैं वो सिंपल इंटरेस्ट से ही बन रहे हैं, देयर इज नथिंग डिफरेंट। तो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बोला था कि प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा जब भी कम इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, वही हमें यहाँ पे जो पुट करना है, प्रिंसिपल का वैल्यू चेंज करना है, और आप देखोगे कैसे वो फॉर्मूला तक हम पहुंच जाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट सेम एज इट इज, एज आई टोल्ड यू, प्रिंसिपल रेट टाइम तो 1 है, डिवाइडेड बाय 100। तो अमाउंट हो गया आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो कि P प्लस पी इंटू आर बाई 100 जो इंटरेस्ट है। तो P 1 प्लस R/100, ये हर एक साल मतलब ये आपका इंटरेस्ट निकालने का तरीका है किसी भी ईयर में। प्रिंसिपल ये P मान लिया 1 प्लस R/100। अब ये हो गया आपका नया प्रिंसिपल आफ्टर 365 डेज। तो सेकेंड ईयर में आपका प्रिंसिपल ये हो गया, और एक साल के लिए फिर से इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, ये जो मैंने आपको बोला ये एक फॉर्मूला है। इसमें प्रिंसिपल का वैल्यू p, ये p का वैल्यू चेंज कर दीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में p का वैल्यू प्रिंसिपल वाज p, नाउ द प्रिंसिपल इज P1 प्लस R/100। तो P1 प्लस R/100, और ये 1 प्लस R/100 एज इट इज मल्टीप्लाई हो गया। तो आपका ये कुछ नहीं, P1 प्लस R/100 पावर 2। ये आफ्टर 2 years, 1 year यहाँ 1 year यहाँ, 2 years। जैसा कि आप देख सकते हो, k का वैल्यू 1, t का वैल्यू आफ्टर 2 years, t का वैल्यू 2। तो ये फॉर्मूला पे आ गया, राइट? 1 प्लस R/K इंटू 100 पावर KT। तो K इज 1 year। इसी तरह से एक साल और देखते हैं क्या होगा, प्रिंसिपल का वैल्यू फिर अब ये हो जाएगा, राइट? सो नाउ द प्रिंसिपल इज P1 प्लस R/100 पावर 2। यही चीज को आप यहाँ पे P में पुट कर दो फिर से इस फॉर्मूला में, और 1 प्लस R/100 एज इट इज रहने दो। तो आपका आ गया P1 प्लस R/100 पावर 3। ठीक है, ये 3 साल के लिए। तो ये देखिए, आप फॉर्मूला पे इजीली पहुंच गए। कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, बस PRT/100, सिर्फ ये हमें याद है
प्रिंसिपल ऐड होगा उसके ऊपर, और हम हर साल प्रिंसिपल को चेंज करते जा रहे हैं। अमाउंट प्रिंसिपल ऐड होगा अमाउंट बनने के लिए, और हर साल हम उसी पे प्रिंसिपल चेंज करते जा रहे हैं और हम अमाउंट निकाल रहे हैं। तो बस इजीली हमें वो फॉर्मूला अपने आप आ गया। अब अगर हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली में क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होने वाला है एक साल में, राइट। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, अगर सवाल में दिया है 10% एनुअली, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो 10% अगर एक साल में हो रहा है तो हाफ ईयरली में 10/2 हो जाएगा, राइट, 5%। तो समझने का आपको जस्ट डिफरेंट डिफरेंट वेज है, ठीक है। 2 बार कंपाउंडिंग हो रहा है या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जा रहा है जब भी कैलकुलेट हो रहा है, आप किसी भी तरह से इसे समझ सकते हो, ठीक है। तो अमाउंट प्रिंसिपल प्लस आई, अगेन प्रिंसिपल एज इट इज पी, और इसका इंटरेस्ट जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया वो, तो 6 महीने के बाद, आधे साल के बाद, पी प्लस जो इंटरेस्ट आया वो ऐड हो जाएगा फिर से। मतलब आफ्टर 6 महीना, मतलब कितना दिन होता है, 6 into 30, विच इज नथिंग बट 180 डेज। तो 180 डेज तक आपका, 180 डेज के एंड पे आपका प्रिंसिपल ये हो गया, और 181 डे से आपका एक साल तक, मतलब 365 डे तक आपका प्रिंसिपल यही रहेगा। इस पे आपका कैलकुलेट करेंगे हम फिर से इंटरेस्ट, और इस पे कैलकुलेट करेंगे टोटल अमाउंट, तो फिर से आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा P × 1 + R/200। तो P का वैल्यू फिर से आप चेंज कर दीजिए, जो कि चेंज हो गया आफ्टर एंड ऑफ 6 मंथ। यहाँ पे P का वैल्यू हमने डाल दिया, ये वाला, और ये एज इट इज 1 + R/200। तो ये आपका आ गया P1 + R/200 टू द पावर 2। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि फॉर्मूला जो था P1 प्लस, रुकिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला था P1 + R/K, और वो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ऊपर के और टी, यही फॉर्मूला था, राइट। तो इस फॉर्मूला में क्या हो गया, P1 + R, आर एज इट इज, के का वैल्यू हो गया यहाँ पे 2, क्योंकि ये 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होने वाला है, इंटू 200 टू द पावर के इंटू टी। के का वैल्यू 2, टी इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये 6 महीने के बाद हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब एक साल के बाद। ये देखिए आपका फॉर्मूला यहाँ पे फिर से आ गया। कैसे, सिर्फ आपने इंटरेस्ट का यूज किया और P1 + I का यूज किया, बस सारे वैल्यूज रख दिए और आपने प्रिंसिपल का वैल्यू चेंज कर दिया, तो ये आपका फॉर्मूला फिर से आ गया। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे इसमें, फिर से 6 महीने के बाद, मतलब 1.5 साल के बाद, तो 1.5 साल के बाद फिर से प्रिंसिपल का वैल्यू 6 महीने साल भर के बाद ये हो गया था, तो ये आपने पी का वैल्यू रख दिया। आपने ये इंटरेस्ट निकालने का 6 महीने का मेथड रख दिया यहाँ पे, 1 + R/200, तो P1 + R/200 पावर 3। अब ये 3 भी कैसे आया ये भी देख सकते हो। के का वैल्यू क्या था, के का वैल्यू था 2, टी का वैल्यू क्या है, टी इज इक्वल टू 1 + ½ 1 ईयर प्लस हाफ ईयर, विच इज नथिंग बट 3/2। तो 2 × 3/2, 2 is cancelled, then 3, so power। अब इसी तरह से 6 महीने और हम देखेंगे, तो 3 टर्म मतलब 18 मंथ्स के बाद और 1.5 ईयर के बाद आपका प्रिंसिपल हो गया ये, जो कि यूज होगा कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर द अनदर 6 मंथ्स, और अनदर 6 मंथ्स के लिए फिर से ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जहाँ पे प्रिंसिपल की जगह ये रख देंगे 1 + R/200। तो आपका आ गया P1 + R/200 टू द पावर 4। यहाँ पे 4 क्यों आया, क्योंकि के का वैल्यू 2 है, टी का वैल्यू 2 है, क्योंकि 2 ईयर्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आपका इजीली फॉर्मूला आपको दिख गया यहाँ पे। तो फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस वही है कि how you are getting into that. So just you know one thing, PR T/100, you can get to anywhere, either it is compound interest or simple interest. You just need to know what is compound interest, you just need to know what is simple interest. Compound interest में क्या होता है, प्रिंसिपल चेंज होता है, ऐसे वैसे। जब आपको सिंपली फॉर्मूला में पुट करके आंसर आ रहा है क्वेश्चन में, तो डायरेक्टली पुट करेंगे, और कुछ समझने का रहेगा, कुछ डिफरेंट लॉजिक रहेगा, तो हम इजीली इस स्टेप्स के थ्रू से उसको हम निकाल सकते हैं। जैसे कि हाफ ईयरली का मीनिंग मैंने लिखा है, हाफ ईयरली के लिए क्या करते हैं, 12/6 एवरी 6 मंथ्स, तो आ गया 2, ऐसे हम की का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, इसे शेयर करना ना भूलिएगा, और इसे सब्सक्राइब भी करिएगा,
ताकि नेक्स्ट वीडियोस में आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी ऐड हो जाए। और अगर आपको लगता है कि some improvement is required or something is wrong, anything, then don't forget to add a comment so that I can implement the change. And also I would like to thank you for watching this video and hope you understood everything. If not, just put your comment over there and I will try to solve your question as well, or if any doubts. Okay, thank you. Do share the do watch the next video, which will be on the tricks and tips on the same topic. So if you have understood the concept, we'll see the questions of it. Okay, and we'll try to solve that in 30 seconds to max 1 minute. And also we'll try to see some questions which we can solve without using pen and paper. Okay, so till then, bye, see you, thank you.